अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ मूली के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। मूली के ये कोफ्ते इतने मज़ेदार बनते हैं कि खाने वालों को पता ही नहीं लगता कि ये कोफ्ते मूली से बने हैं, बल्कि मूली के कोफ्ते खाते हुए उनको ऐसा ही लगेगा कि वो चिकन के कोफ्ते खा रहे हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने आपके घर वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 किलो मूली लेके इसे साफ करके पानी के साथ धो के इस तरह से काट लिया है। अब कढ़ाई में मूली डालें और 3 गिलास पानी डाल दें। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसे इतनी देर पकाएंगे कि मूलियाँ जो है ये बहुत अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट हो जाएं। आपने इसे कवर करके नहीं पकाना, बल्कि ढक्कन के बगैर मूलियों को पकाएं ताकि मूलियों की स्मेल जो है ये निकल जाए। ये देखिए मूलियाँ जो है ये बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। इस तरह से गली हुई मूलियाँ होनी चाहिए। अब मूली को टोकरी में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जितनी देर में मूलियाँ ठंडी हो रही हैं, आपने आधा प्याज लेना है, 3 सब्ज मिर्चें, 2 लहसुन के जवे लेके इनको बारीक चॉप कर लें। अगर आप चाहें तो आप प्याज और लहसुन को कद्दूकस भी कर सकते हैं और सब्ज मिर्चों को बारीक काट लें। अब इनको हम साइड में रख देंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। चूल्हे की आंच को आपने हल्का रखना है। फ्राई पैन में 5 खाने के चम्मच बेसन डालकर इसे हल्की आंच पर भून लें। बेसन को मैंने एक बार छान कर लिया है। बेसन का कलर जब लाइट गोल्डन हो तो चूल्हे को आप बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। मूली के कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए एक बड़े साइज का प्याज लेंगे, 2 लहसुन के जवे लें, थोड़ी सी अदरक, 2 सब्ज मिर्चें, इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लें। 2 अदर टमाटर लें और उन्हें भी ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लें। अब इन दोनों चीज़ों को हम साइड में रख देंगे। मूली में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, इसे हाथ से दबाकर सारा पानी निकाल लें या फिर मलमल के कपड़े में डाल के पानी निचोड़ दें। मैंने मूलियों को मलमल के कपड़े में डालकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब इसमें हल्दी डालेंगे हम आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। मूलियों की स्मेल होती है इसलिए हम इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून। आप इसमें नमक और मिर्चें अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। प्याज, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था वो सारा इसमें डाल दें। 3 खाने के चम्मच इसमें बेसन डालें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। इस टाइम पे आप इसका नमक चख लें, अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक और ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लें। ये बैटर थोड़ा सा मुझे नरम लग रहा है, मैं इसमें 1 खाने का चम्मच बेसन और ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेसन ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके कोफ्ते बना लें। मैंने इस साइज़ के कोफ्ते बना लिए हैं। अब कोफ्तों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पर रखें। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें कोफ्ते डालकर इनको दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। कोफ्ते डालकर आपने इनको हिलाना नहीं है, कुछ देर पकने दें और थोड़ी देर के बाद हल्के हाथ से इसकी साइड को चेंज कर दें ताकि कोफ्ते जो हैं ये टूटे नहीं। कोफ्तों को आपने दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। जब चारों तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो कोफ्तों को निकाल लें। जिस ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई किया है इसी में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालकर हल्का सा फ्राई करें और साथ ही ग्राइंड की हुई प्याज डाल दें। प्याज डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। 2 मिनट के बाद हल्दी इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करें और मसाले को 2 मिनट के लिए भून लें। 2 मिनट के बाद टमाटर का पेस्ट डालें और मसाले को आपने अब 10 से 15 मिनट अच्छी तरह भूनना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो पानी का छींटा लगाएं और मसाले को अच्छी तरह भूनें। 10 मिनट भूनने के बाद जब मसाले पर ऐसे ऑयल नज़र आने लगे तो इसमें 1 कप पानी डालें और चूल्हे की आंच को तेज़ कर दें। जब ग्रेवी पकने लगे तो आपने चूल्हे को हल्का दम वाला कर देना है। कढ़ाई को ढक्कन से कवर कर दें और इसे 10 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। 10 मिनट पकने के बाद ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डालें। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करें और कोफ्तों को ग्रेवी में डाल दें। हल्के हाथ से मिक्स करें। 3 सब्ज़ मिर्चें डाल लें। कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर करके 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। 5 मिनट के बाद आप चूल्हे को बंद कर दें। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब मूली के कोफ्ते बने हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।